कश्यप लोग भाजपा में रहते थे और देखो मल्ला भाई जो है हाथी में रहते थे और जो है केवट भाई जो बिंद कोई सपा अपना ये सब चार टुकड़े में बांट के रखा था, लेकिन निषाद राज किले में सब एक हो गए हैं, इसलिए सांस फूला लोगों का। हम एनडीए के साथी हैं और एनडीए की फिर से 2027 में सरकार बने ये तभी संभव हो जब निषाद हम वोट दिलाएंगे। हम 31 दिसंबर 2016 को सपा की सरकार थी, अगर राज्यपाल ने संशोधन कर दिया कि केवट मल्ला अब नहीं है, पिछड़ी नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जात के हकदार हैं, तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बन रही, आवाज बन रही निषादों की। आज के दिन में मन में काला उन लोगों को, इसलिए आज के दिन निषाद अब झुआ भरोट पौआ ने खुद पार्टी बना लिया है और ये जिसके साथ रहता है उसी की सरकार बनती है। हमारा समाज मेरे साथ रहेगा तभी मोदी योगी कहेंगे हाँ निषाद जी के पास पावर है, इनके समाज की समस्या हल हो जाता। दो फायदा, इनकी समस्या पर विचार भी होगा। मोदी जी अक्सर नाम भी लेते हैं, मोदी जी जय निषाद राज बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और यूपी तक में बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। बहुत बधाई आपके यूपी तक के श्रोताओं को और जितने भी टीम है और आपको। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम अभी नोएडा में हैं, स्टूडियो में हैं और दिल्ली से आप आ रहे हैं। बड़ी चर्चा है कि आपने निषाद, कुर्मी, राजभर और जाट को एक मंच पर ला दिया है। देखिए, जिस समुदाय, अंबेडकर ने कहा था कि जिस समुदाय की राजनीतिक भागीदारी नहीं होता वो समाज गर्त में चला जाता। तो ये नेफ्त में था, अंग्रेजों मुगलों के लड़ने नाते उजड़ा हुआ। राजभर भी लड़ा, वो भी नदियों के किनारे हैं, भर भी लड़ा, निषाद लड़े, केवट कुर्मी लड़े, जो भी अंग्रेजों से लड़ा उसको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। और उजाड़ के क्रिमिनल कास्ट घोषित 12 अक्टूबर 1871 ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, जो अंग्रेजों से लड़ रहा है सब क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, बदमाश हैं, चोर हैं, ये कतली हैं। ये काला कानून बना दिया, उजाड़ दिया, जल जमीन सब छीन लिया। हमारे सड़कती थी नहीं, नदियों से सीधे था। ऐसी उजड़ी हुई जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय 1949-50 ये पटेल जी की अध्यक्षता में बनी। तो उन्होंने लिखा इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। 5 साल 16 दिन बाद ये जातियां देश आजाद होने के बाद 30 अगस्त 1952 को 12 बजे रात को वो अंग्रेजों का बनाया हुआ काला कानून डिनोटिफिकेट हुआ, इसलिए इसको डिनोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं। इनको विमुक्ति जनजाति, वो उससे मुक्ति मिली उस काले कानून से। जिनसे मुक्ति मिली हुई जो जातियां आजाद कराई हों, फांसी पर चढ़ी हों, उजड़ी हों, सड़क पर है, भूमिहीन है, सड़क पर पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में, झुग्गी झोपड़ियों में, ये बेरोजगार है, घूम रहा दिल्ली बम्बई, तो ये इन लोगों ने उनका हिस्सा दिया ही होता। पिछली सरकारों ने इनके लिए कानून बनाया ही होता तो हम डॉक्टर से राजनीति में क्यों आते, भैया क्यों आते आवाज बनने के लिए, वो क्यों। ये निषादों का शुद्ध ज्यादा 99.99% निषाद थे। वो मछुआरे थे, वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी एकता कायम करने के लिए, एकजुटता करने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। चूंकि हम एनडीए के साथी हैं और एनडीए की फिर से 2027 में सरकार बने ये तभी संभव हो जब निषाद हम वोट दिलाएंगे। हमारा समाज मेरे साथ रहेगा तभी मोदी योगी कहेंगे हाँ निषाद जी के पास पावर है, इनके समाज की समस्या हल हो जाता। दो फायदा, इनकी समस्या पर विचार भी होगा। मोदी जी अक्सर नाम भी लेते हैं, मोदी जी जय निषाद राज बोलते हैं, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मछुआरों के हितों की बात करते हैं, निषाद के घर जाकर चाय भी पीते हैं, निषाद राज के उस 56 फुट की मूर्ति का उद्घाटन भी करते। तो ये इनके आरक्षण का मुद्दा भी योगी जी उठाते रहे और हमेशा हमारे लिए तो धरना भी दिया सड़क पर, हमेशा सदन में बोले। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा ही था। तो आज हमारा एजेंडा है, तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी को जब हम बोलेंगे तभी होगा। तो ये भाई जब मैं भारतीय जनता पार्टी को बुलाया था वो नहीं आ पाए, मैंने नड्डा साहब से, अब देखिए कहे तो थे आ जाएंगे, लेकिन उस दिन बिल था 3 बहुत विशेष, देश बड़ा होता है और अरे इतनी बड़ी पार्टी और है, इतने सारे सांसद हैं, इतने मुख्यमंत्री हैं, इतने नेता हैं, इतने मंत्री हैं। ऐसा तो है नहीं कि 2 विधायक 2 सांसद, एक आध आदमी तो आ ही जा सकता था। अब तो भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे कि मैंने न्योता भेजा था। तो नाराज नहीं, नाराज नहीं यार, खुश हैं। उन्होंने धन्यवाद दिया शाम को, तमाम लोगों के फोन आए बड़े बड़े नेताओं के, और इन लोगों को भी आमंत्रित किया था। चूंकि मैं इनके साथ भाई जब हम वोट मांगने सब लोग जाते हैं, जीत देने के लिए एनडीए जाते हैं, और इसकी देन है कि सपा लाओ बसपा हटाओ, बसपा लाओ सपा लाओ, कांग्रेस लाओ। 37 वर्ष उत्तर प्रदेश में चल रहा था। आज जब निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय को गले लगाया निषाद पार्टी, भारतीय जनता
पार्टी ने देखो योगी 2 सरकार आ एक बात गई। बताइए, जो भी संजय निषाद जी को गले लगाएगा उसकी सरकार बनेगी? अब तक तो हमारा समाज कांग्रेस के साथ 67 साल था, एक मुश्त वोट देता था आंख मूंद के, भाई के ऊपर लगा था। यही देश को आजाद कराने वाली तिरंगा वाली पार्टी है, और तिरंगे में इन लोगों का रंग ही गायब कर दिया निषादों का। 18% निषादों का ले भाई पिछड़ी में डाल दिया। ये अनुसूचित में 10 अगस्त 1950 को संविधान में, और सपा बसपा भी इसमें शामिल। तो जब तक मेरा समाज हाथी साइकिल पंजा का बटन दबा रहा था, ये पार्टियां थी हीरो और हमारे समाज को बना रही थी जीरो। ये झुआ बारोट को पहुआ पिला रहे थे, और पहुआ पिला के पाँव पहुंचा रहे थे अपने पावर में। तो हमने कहा अरे यार पहुआ पाना है कि पावर लेना है? नहीं साहब, हम कहा देखो भाई झुआ बारोट पहुआ पियो, तुम्हारे पास बिकाऊ पियाओं का ले भी लगा। ये निषाद राज का किला, निषाद राज के वंशज हो, देश को आजाद कराने वाले हैं। तो कौन वाला ठीक है, पहुआ वाला पावर वाला? कहना पावर वाला। तो हमने कहा भैया नीला टोपी झंडा नारा उन्होंने विचारधारा लिया, और उन्होंने कहा देखो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान में लिखा हुआ है कि लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन का बेटा स्कूल जाएगा और उनका बच्चा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा। ये भीख नहीं है, मेरे पुरखों के देश की आज़ादी करने का फल है संविधान। आरक्षण इनका हक है, उसमें लिखा है उनके खून की आज़ादी का वो परिणाम है, आरक्षण इनका है। लेकिन लेदरमैन ने लूट लिया। आरक्षण पे आऊंगा, आप आरक्षण की बात है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि पावर, पौवा नहीं पावर चाहिए, तो क्या संजय निषाद के लिए 2027 में सारे विकल्प खुले हुए हैं, या पावर वो सिर्फ एनडीए और भाजपा को ही दे? अरे अभी तो अब डबल पावर है ना, डबल इंजन, डबल पावर है। केंद्र में मोदी, राज्य में योगी जी है, तो दोनों जो डबल पावर है। अगर हम लोग किसी के साथ जाएंगे भी तो सिंगल पावर है। और फिर वो सिंगल पावर क्या है कि वो लोग को ऊपर है कि आरक्षण रोकने वाले, वर्ग 3 की जमीन, नौकरी, हमारे को लटकू राम बना कर हमारा मामला परिभाषित करने का था। और जब परिभाषित करने का शामिल किया जाए। माननीय बिशंबर जी राज्यसभा में जब कहे परिभाषित होना चाहिए मझबार, कांग्रेस की सरकार तो सपा के सांसद ही भाग जा रहे हैं। हमारा अगर 31 दिसंबर 2016 को सपा की सरकार थी, अगर राज्यपाल ने संशोधन कर दिया कि केवट मल्ला अब नहीं है, पिछड़ी नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जात के हकदार हैं, तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बन रही, आवाज बन रही निषादों की। आज के दिन में मन में काला उन लोगों को, इसलिए आज के दिन निषाद अब झुआ बरोट पौआ ने खुद पार्टी बना लिया है, और ये जिसके साथ रहता है उसी की सरकार बनती है। सपा बसपा को सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं ये तय है कि 27 में बीजेपी के ही साथ रहेंगे निषाद, या तय करेंगे अभी बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ, देखा जाएगा चुनाव? ये निषाद राज के वंशज त्रेता का मिलन है, भगवान राम निषाद राज का। अगर सपा ने, हम लोग देखो पिछड़ों शोषितों वंचितों की आवाज है, उनके हक हिस्से की लड़ाई उन्होंने जगाने के लिए 2013 को मैंने निषाद राज किले पर संन्यास लिया और संकल्प लिया कि इनकी आवाज बनूंगा। विचारधारा निषाद राज के वंशजों का है कि केवटा मल्हवा बिंदवा कश्यप कहरा रेटे नहीं, हम लोग देश को आजाद कराने वाले हैं, हमारा संविधान में हिस्सा है। जब 2017 में चुनाव लड़ा, मैंने 70 सीट लड़ी, 70 पीस पार्टी लड़ी, और ये लोग बड़ा हाथी आओ साइकिल आओ यही चल रहा था। जब इसमें निषाद राज आ गए तो देख लो कांग्रेस पंजा और साइकिल, हाथी हो गई साफ और साइकिल हो गई हाफ, और भाजपा सत्ता में हो गई, माफ हो गई, सरकार में तो थी नहीं कभी। लेकिन 2014 में अगर हम लोग आए, और 2017 में आप देख सकते हैं, 2018 में गोरखपुर का चुनाव होता, सपा बसपा पीस पार्टी और निषाद पार्टी चारों लड़ी, और गोरखपुर फूलपुर कैराना नूरपुर। लेकिन ये था कि ये पिछड़ों के नेता है, वो दलितों की नेता, दोनों को इकट्ठा किया जाए भाई, बिना दोनों इकट्ठे हुए इनका काम नहीं चलेगा। लेकिन अब बोलो भाई, हम तो अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलती थी, हम विमुक्ति जनजाति के हैं। लेकिन ये लोग 2000 आए और जीत जब हुई तो अहंकार भर गया। 2019 में अलग हाथी और साइकिल एक हो गई, तब फिर जब इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया अंत में समाजवादी पार्टी ने, तो हमें भाजपा के साथ आएंगे तो हम कह रहे दरवाजा बंद, अब भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो जाएंगे। हमारा तो है कि मैं क्यों जाऊं भाई, मैं तो जिसके साथ ईमानदारी से रहता हूं। पहले तो नाविक जिस नाव में रहता है, नाव को नहीं डूबने देता। ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि नाविक नहीं जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप मार्च करेंगे, विधानसभा घेरेंगे। भाई मैंने कहा दरवाजा बंद करेंगे तब जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए आप विधानसभा का घेराव करेंगे, कह रहे हैं
मैं कह रहा हूँ बच्चा अगर रोता नहीं है तो माँ गोद में है तभी अरे दूध नहीं तो देती है। आप बच्चा नहीं, आप मंत्री हैं तो सर, मैं कह रहा हूँ आज सरकार के में हैं। हम अरे तो, अगर आप आरक्षण नहीं दिलाएंगे तो कौन आरक्षण अरे देगा? यार मैं तो वकील हूँ ना, मैं वकालत आप कर रहा मंत्री हैं। हूँ, मैं वकील हूँ समाज का, मैं मंत्री नहीं संतरी हूँ समाज का। और संतरी मैं तो बार बार कहता हूँ मेरा मंत्रालय ले लिया जाए हमको, तो मैं आप दे दीजिए इस्तीफा, कहीं आरक्षण जब तक नहीं तब तक हम मंत्री अरे पद यार नहीं वकील देंगे। वकील तो रहूंगा ना। हाँ तो इस्तीफा हमका दीजिए, जब तक मंत्री नहीं तब तक नहीं नहीं, जिस दिन आरक्षण अगर कह रहे भाजपा कि हम आज लिख रहे हैं और तुम आप मंत्री न रहो, हम दोनों में से एक ही चीज पसंद है, समाज का हिस्सा ले लें, नहीं तो तब तक तो वकालत करूंगा अरे तो आप वकील समाज ने। आप कहिए ना बीजेपी से, मेरी भाई बात आप तो हमें आरक्षण दीजिए। देखिए, मेरे समाज ने हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन माना, मेरे समाज ने हमें अध्यक्ष बनाया है, मेरे समाज के वोट से हम लोग आज यहाँ हैं, समाज के वकील के रूप में मोदी योगी तक है, और इसकी देन है कि मोदी। सवाल तो सर यही है ना इसीलिए तो आज के दिन सवाल आपसे यही है कि अरे इतने लंबे समय से हैं आप, अभी से तो अरे है यार 70 साल 2019 से लेके ये अब 2025 चल अरे रहा है, मैं कह रहा आप सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, तब भी आप आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं। अरे हम कह रहे इससे पहले तो नाम नहीं आता था आरक्षण का, कोई लेता था। नहीं आज के था नहीं, मेरी बात लेकिन सुनिए, आज तो मैं आपकी सरकार है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले और आज में अंतर बता दूं आपको कि पहले हमारी जो पब्लिक फाइल 74/4/1950 जिसके आधार पर संविधान में आरक्षण लिखा गया कि बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा खा जाएगा बड़ा वाला, तो उसमें आया 1931 में आरक्षण लिखा गया निषादों को, अंग्रेजों के गर्दन पर तलवार रख के निषादों ने लिखवाया, संविधान में लिख गया। हमारे लोग क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित थे, 5 साल 16 दिन बाद आजाद हुए, सब खाने लगे। जब हमें पता चला मैंने किताबें 14 लिखी, समाज को जगाया बताया। तो आज के दिन में आरक्षण लिखने की पहल के लिए पहला कदम 70 साल बनाम 7 साल पहले मुख्यमंत्री योगी जी इन्होंने लिखा आरजीआई को पत्र कि भाई बताया जाए केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है। उन्होंने लिखा, आरजीआई ने लिख के दिया, गृह मंत्री ने लिखवाया भाई सही सही जो है लिखो, तो उन्होंने लिख दी केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है। इनकी गिनती 1961 में अनुसूचित में हुई थी, ये हमारे सेंसस मैनुअल में है, और सामाजिक न्याय मंत्रालय के नोडल विभाग वो करे। आज भाजपा पहल कर रही है, भाजपा वकील है, दर्द की दवाई वो है। आज के दिन में वही आगे जाने दीजिए, 43 सीट अभी हार गई है उत्तर प्रदेश में उदासीनता के नाते निषादों के। तो हम कह रहे हैं कि हम जीत के लिए आए हैं ना, भाजपा को भी जीत चाहिए, हारने के लिए थोड़ी भाजपा है। अच्छा, हम एक बात बताइए, 10% नहीं राहुल गांधी पूरा हो जाने दीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जाति गिनती करा दूंगा, उसके लिए तो सरकार गिनती घोषणा कर देती है। संजय निषाद 7 साल से कह रहे हैं कि आरक्षण दे दीजिए, उसके लिए उनको धरना देना पड़ रहा है। ये बहुत गलत बात नहीं हो जा रही? नहीं, सही बात है। ये तो काली करतूत तो पिछली सरकारों का पता तो चला। 7 साल मैंने 60 साल किसने हमारा वोट लिया खाया है, कितने हमारे नौकरी कब्जा किया। अभी तो मोदी योगी अभी आया ना, किसके हाथ में सरकार थी, हिस्सा कौन खाया है, हमारे नौकरी कब्जा कर। लेंस लेके खोजा जाए विभाग में तो चपरासी नहीं देखने को मिलता, बाबू और अधिकारी तो बहुत हैं। तो आज के दिन में 10% आरक्षण भाजपा ने अपर कास्ट को लिखा, जो नहीं संविधान में लिखा था। महिलाओं का आरक्षण 33% दिया, मेरी बात सुनिए, 33 लिख कर दिया। मुलायम सिंह आए, टोपी झंडा नारा लगा के पिछड़ों के आवाज बने, मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ, संविधान में लिखा। हमारा तो लिखा हुआ परिभाषित करना है, लिखना शुरू कर दिया भाजपा ने। उत्तराखंड में लिख दिया कि मझवार जात वो शिल्पकार जाति नहीं जाती हो। तो अब भाजपा को अगर जीत चाहिए तो आरक्षण तो देना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ अगर 27 तक चुनाव की घोषणा तक आरक्षण घोषणा नहीं हुई तो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे? हमको लगता है उससे पहले कर देगी, और नहीं करेगी तो नहीं करेगी तो विचार किया जाएगा निश्चित रूप से। ये आप कह रहे हैं कि नहीं करेगी तो नहीं जाएंगे? नहीं करेगी तो उस पर विचार किया जाएगा कि क्या होना चाहिए। समाज देखिए, समाज को हिस्सा चाहिए, हिस्सा राजनीति से मिलती है, टोपी झंडे नारे से मिलती है। आज के दिन में ताल कटोरा मैदान का नसाज समाज केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बाथम की आवाज, एक ही बार वहां विधायकों 10 थे, सबने पर्ची अपना लिया था कि एससी से नाम खारिज करो, मझवार और तुरैया का आरक्षण जारी करें। और ये है, हम मझवार हैं, हम पिछड़े नहीं, हम अनुसूचित हैं। संविधान के राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से अनुसूचित हैं और राज्य के नोटिफिकेशन हमें पिछड़े में कर दिया, और राज्य में राज्यपाल ने कह दिया नहीं अब नहीं है पिछड़े, नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जात कर दिया जाए। तो ये संवैधानिक व्यवस्था है, सारे मामले भाजपा दूर कर रही है तो निषादों का भी करेगी। कोई जाति जोड़ना नहीं है, परिभाषित करना हमको लगेगा करेगी। मेरी और बताइए, आपने कहा कि टोपी झंडा, एक बयान भी आपने दिया कि भाई थाने जाइए टोपी लगा के जाइए, थाने में सुनवाई नहीं हो रही क्या?
नहीं, बहुत हमने दुखी हैं लोग, हम भाजपा सरकार के मंत्री लोग कहते हैं कि अधिकारियों की सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, क्या है, आप भी तो मंत्री हैं, बताइए सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही? कुछ अधिकारी वो हाथी साइकिल पंजा वाली आत्मा वाले हैं, वो ऐसा ऑर्डर करते हैं कि वोट खराब हो जाए। बाकी ज्यादा अधिकारी अच्छे पहचान हैं। नहीं पा रहे हैं आप लोग क्या? वो तो देखो, आस्तीन के सांप तो तब होता जब डसने लगते हैं, तो ऐसे ही रहते हैं अंदर अंदर, मीठी मीठी बातें करते हैं। जब आते हैं तो ऊपर से तो कमल है, अंदर से वो साइकिल हाथी पंजा है। वो जब कुछ कलम गलत चल गया, शुरू कर देते लक्षण। तो मेरे कहने का मतलब जो उसको पूरा कर दी, जो आपने कहा। खाली एक सवाल, एक टोपी झंडे की बात बताया। एक और सवाल कि आप जिस तालकटोरा स्टेडियम में साथियों को बुलाए, उसमें आशीष पटेल भी थे। उनका तो कहना है कि सरकार ही नहीं कर रही है। कह रहे हैं कि सूचना विभाग जो है उस पैसा दे रहा है हमारे खिलाफ सहयोगियों को बदनाम करने के लिए। इससे कोई किसी को पीड़ा होगा। देखो, संदेश के आधार पर लोग अपने मैसेज देते हैं, तो कोई पीड़ा होगी तो उन्होंने कहा होगा। आज के दिन में वो आपसे बताइए पीड़ा करने? नहीं नहीं, उन्होंने आज के दिन में जब बयान दिया तो हमने बता दिया भाई, उनकी पीड़ा अगर है तो उसको व्यवस्था होनी चाहिए, और हम लोग सहयोगी दल हैं, अधिकारियों को समन्वय स्थापित होना चाहिए। जहाँ तक आपने टोपी झंडे की बात कही है आपने, भाई देखो, अभी हम जब जनता दर्शन में आते हैं तो उसमें एक साइकिल वाले नहीं आते, हाथी वाले नहीं आते हैं, कमल वाले नहीं आते। आते कौन है? जो बिना झंडे वाले हैं। इसके मतलब ये झंडे टोपी से सम्मान मिलता है। तो मैंने उनसे कहा भाई अपन कहाँ, उसने खेत कब्जा कर लिया, उसने मार दिया, थाना ने सुन नहीं रहा, हम जा रहे हैं, हमारा कब्जा हो रहा, हमें सब मतलब अपमानित किया जा। तो मैंने कहा भाई, जैसे आप जय निषाद राज का टोपी लगाओगे और मैरून पट्टा रहेगा, डॉक्टर संजय जिंदाबाद और निषाद पार्टी जिंदाबाद, तो उनको देखते ही अपराधी को, हमने कहा अपराधी डरेगा कि भाई ये तो योगी वाला है, वो तो बुलडोजर चलेगा, क्योंकि योगी जी जय निषाद राज बोलते हैं। जय जय निषाद राज, मोदी जी जय निषाद राज, प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है। मोदी जी हमेशा मछुआरों की आवाज बुलंद करते हैं और एनडीए के साथ है। तो ये अपराधी जरूर डरेंगे और सम्मान करेंगे, और बाकी अधिकारी भी सम्मान करेंगे। ये मेरे कहने का मतलब कि ये पॉलिटिक्स है कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी द डेमोक्रेसी। मैंने कहा, चर्चिल ने कहा, अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो आज के दिन में जो सामाजिक संगठन के टोपी झंडा लेके घूम रहे हैं, उससे कौन से डरने वाले हैं? डरेंगे कौन? राजनीति से डरेंगे, क्योंकि राजनीति में मान लो विपक्ष के लोग हैं, उनसे भी डरते हैं अधिकारी कि भाई वो आज नहीं कल आए। क्या विपक्ष से अधिकारी डरते? नहीं, वो डरते इसलिए कि आज नहीं कल आएंगे। तो इसलिए देखिए, यादवों के लिए वो परेशान नहीं करते हैं, जाटों के लिए नहीं परेशान करते हैं, ये परेशान किसको करते हैं? निषादों के साथ और पिछड़ी जातियों को, जिनका कोई राजनीतिक है। अब उनको सम्मान, पहले केवटा मल्लावा बिंदुआ कश्यप कहना कहा जाता था, अब अधिकारी निषाद जी कह के पुकारते हैं। ये सफलता है निषाद। संजय निषाद मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं? देखो, आज के दिन में हम लोग समाज का हिस्सा दिलाने का सपना देखते हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तभी तो होगा ना। नहीं, अब आपने कहा जाटव का मुख्यमंत्री बना तो उनकी पूछ हो रही है। आप कहें यादव के मुख्यमंत्री बने, उनका अपना रुतबा है, तो निषाद जी की मुख्यमंत्री नहीं? हम रुतबे के लिए नहीं हम लोग आए हैं, हम लोग संविधान में मिला हुआ हक हिस्सा मिल जाए इसके लिए आए। आज के दिन में हम कह रहे हैं, ये हम लोग जो 193 जातियां उत्तर प्रदेश में रोड पर हैं, जिनके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया है, उसमें आप बहुतायत 18% निषाद हैं। तेली, बढ़ई, लोहार, कहार, पाल, गडेर, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, भर, राजभर, ये जातियां जो अति पिछड़ी हैं, ये सारे लोगों मूल जाति संविधान में लिखा हुआ है। हम मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नाम अनुसूचित जाति की सूची में। लेकिन सामाजिक रिपोर्ट क्या कहती है? सामाजिक रिपोर्ट क्या कहती है कि 23% आरक्षण में लेदरमैन का कब्जा है और 27% में मिल्कमैन का कब्जा है। तब ये जातियां कहती हैं, अरे यार, हाथी दबाओ तो उसकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते हैं, अब हाकिम हो जा रहे हैं, हमारा हिस्सा लूट रहे हैं, हक हमारा हिस्सा कब्जा कर लेना। और साइकिल दबाओ तो उनके माँ के कोख से चरवाह थे, अब कलम चलाने वाले पैदा हो रहा है, कलम से हमारा हक हिस्सा लूट रहे। अब मत छुओ उसका बटन, अब जो दे उसको दबाओ। तो योगी मोदी देने का वादा कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, दर्जनों बार अगर अखिलेश यादव ये वादा कर दें कि वो निषादों को आरक्षण देंगे, आप साथ? अरे उन्होंने तो लिखा
गलत लिखा कि केवट मल्ला निषाद अनुसूचित है। लिखना चाहिए था केवट मल्ला मझवार अनुसूचित है, और लटका दिया 30 साल पिछड़े में। हम ऑलरेडी अनुसूचित में सूचीबद्ध उनके है। वादे पे भरोसा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वो गलत ट्रैक ना, हाई कोर्ट ने कहा कि ये अति पिछड़ी जातियों को मूर्ख बना रही हैं ये छोटे दल जो है, ये जो है मामला ठीक नहीं, परिभाषित करने का मामला परिभाषित किया जाए। तो इसके मतलब हमारी नौकरी लूटने के लिए, हमारी जमीन नौकरी, जब बहन बेटी की इज्जत, हम अनुसूचित जात में सूचीबद्ध है। हम कल लेदरमैन को मिल रहा, वाशरमैन को मिल रहा सेंससमैन 19061 के, तो फिशरमैन को क्यों फुसला लिया भाई? फुसला के झुआ रोड को पहुआ पिला दिया और 4 ठो नेता को पहना दिया, और निषाद को, केवट को, बिंद को, मल्लाह को अलग अलग बांट दिया। अब कश्यप लोग भाजपा में रहते थे, और देखो मल्ला भाई जो है हाथी में रहते थे, और जो है केवट भाई जो बिंद कोई सपा अपना ये सब 4 टुकड़े में बांट के रखा था। लेकिन निषाद राज किले में सब एक हो गए हैं, इसलिए सांस फूल रहा लोगों का। आज के दिन में मोदी ने ये इसको एक लाइन कि योगी जी ने दर्जनों बार मेरी आवाज सदन में उठाया, तो ऐसा नेता कोई मिलेगा क्या जो खुद को उठाया हो, आज मुख्यमंत्री हो? तो आज योगी जी बनेंगे आवाज, आज नहीं कल बनेंगे। और जब निषाद गांव गांव कहेगा भाई योगी जी हमारे लिए है, योगी जी पहले आवाज उठाते, अब फिर उठाएंगे, फिर मिल जाएगा हमें। तो मुख्यमंत्री जो वकील थे, तो फिर अब तो इससे बड़ा वकील क्या हो सकता है? देश का प्रस्ताव भेजेंगे, आज नहीं समय पर धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, निषाद राज किला बन गया, आज के दिन में धारा 300 जो है 10% आरक्षण अपर कास्ट का हो गया महिलाओं को। इसका मतलब चक्र जो है निषादों का निश्चित रूप से एक सोचने वाला विषय है कि हम राम को पार उतारने वाले हैं, तो मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले हैं। और आज के दिन में देखो भाजपा है 12 बजे रात को बैठक करती, सुबह जो चाहती वो करती है, एक चाय वाले प्रधानमंत्री बना देती है, एक जो है किसी को उठा मंत्री बना देती है। वो तो आज के अद्भुत है नजारा भाजपा का, कि कभी भी जब भी मौका मिले तब भी कहते हैं इनाम दे दो सबको। आज के दिन में तो निषादों को भी इनाम मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। वो त्रेता का मिलन है भगवान। अगर राम मंदिर बन सकता, निषाद राज किला है, तो निषाद राज के वंशज के घर जाकर अगर मोदी चाय पी सकते हैं, गरीबी नजदीक से देख सकते हैं, तो गरीबी दूर करने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय नंगार ने कहा कि ये इनकी दशा SC/ST से खराब है, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। तो आज दे भी रहे मोदी धीरे धीरे, जैसे योजना दिया पिछली सरकारों ने 67 साल में 3000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों, 6.5 साल मोदी जी ने 41,000 करोड़ रुपया दिया, योगी जी ने दिया, हर साल 25 करोड़ रुपया दे रहे हैं मछुआ कल्याण कोष में। आज के दिन में मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना है, उनके बेटियों की शादी के लिए, उनके इलाज के लिए, जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है वहीं चले जाए, नहीं कार्ड है तब भी इलाज होगा, 5 लाख रुपए उनको मिल जाएगा। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, BA में 30,000 ऊपर अभी 2 लाख से आया है। उनकी बेटी की शादी के लिए निषाद राज की माता का नाम माता सुकेता था, उनके नाम से। ये योजनाओं से आज के दिन में कभी चर्चा नहीं होता था निषाद कौन है। अब तो कम से कम विपक्ष के लोग भी चिल्लाते हैं निषाद हैं पक्ष। अब सब हमारे बिरादरी के लोगों की भर्ती शुरू हो गई। विपक्ष वाले कहते हैं निषाद भर्ती जल्दी करो, ने निषाद बटन छूना बंद कर दिया, तो आज वहां भी उनकी इज्जत बढ़ गई बेचारे को। नहीं तो गेट से बाहर करते थे, मीटिंग में कभी निषाद को बैठने नहीं देते थे, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस रही हो। आज के लिए में कैबिनेट में पहली बार है उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ने, तो इसके मतलब निषाद पार्टी का प्रतिनिधित्व लोक विधान परिषद में, विधानसभा में भी है और कैबिनेट में है, और 3 हमारे आयोग के सदस्य और भी होंगे। तो इसके मतलब हमें प्रतिनिधित्व देना शुरू कर दिया है। तो इसके मतलब प्रतिनिधि का काम होता है कि संविधान में मिले हुए हक हिस्से को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक उसको राइट दिलाना। तो आवाज, अब वकील तो थे ही नहीं, तो वकील तो मिला लिया जाए, मान लिया जाए कि अब मिल जाएगा, वकील आ गए तो मिले, वकील तो वकालत करेगा और जज तो कभी गलत फैसला देगा। फैसले अब तक गलत नहीं हुए हैं। हमको लगता है कि अगर अर्थव्यवस्था कोलैप्स था तो अर्थव्यवस्था ला सकते हैं, दुनिया में एक पहचान आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और निचले पावदान पे देखो, भाजपा का उद्देश्य ही है जो है पंडित दीनदयाल का कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के जीवन में, अंतिम व्यक्ति में बचा कौन है इस समय? संजय निषाद जी? नहीं, हम डॉक्टर संजय तो संतरी हैं। तेली बढ़ई लोहार कहार पालगड़ी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रखवार बातन तुरैया, ये जातियां जिन्होंने अंग्रेजों को लड़ा, उजाड़ा कानून बना के 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में
खड़ा होकर स्टीफन नामक सांसद ने कहा ये जातियां बहुत बदमाश है, कतली हैं। ये डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, अपराधी का बेटा अपराधी, सर जन्मजात अपराधी है। हमारी महिलाओं के लिए जेल बनाए। हमारे लोग जब छुप गए कहें कहाँ गए निषाद पकड़ो, अरे कहाँ साहब बहुत चालाक जात है, वो तो 70 फुट नीचे जान जाते हैं कि कितना बड़ा बुल्ला क्या किलो की मछली होती है, और 70 फुट ऊपर भी ताड़ के पेड़ में जान जाते हैं कि इसमें कितना पावर है। तो ये तो भाई जान जाते हैं, इनको तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है। अरे कहें उसकी माँ के महिलाओं के पेट में जो बच्चा है वो तो निषाद होगा, लाओ पीढ़ी खत्म करो। जेल में बंद किया, हमारी माताओं को जेल में बंद करके वहां बच्चों को तड़पते मारा। तो मेरे समाज के लोगों ने देश को आजाद कराया है। क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां हैं, तो ऐसे में मोदी जी सम्मान देंगे और इनको मिलेगा। यही निचले पावदान पर है। जमीन छीन लिया, जायदाद छीन लिया। 80% निषादों के पास जमीन नहीं है, 80% राजभर के पास जमीन नहीं है। तेली बड़ई लोहार कहाँ पाल का इतना था ना कि राणा प्रताप को हथियार बना के बेचते थे लोहार। अब बेचारे उनको क्रिमिनल कास्ट घोष। राणा प्रताप के समय सभी जाइए उनका ठेला देखिए, सड़कों पर जो मिलेंगे झुग्गी झोपड़ी जो ठेला, उसमें देखे राणा प्रताप का चिन्ह लगा। पूछे भाई क्या है भाई ठेले में राणा प्रताप के लोग? अरे साहब मेरे पुरखों ने हथियार बना के दिया था राणा प्रताप को तुर्कों लड़ने के लिए, इसलिए उजड़े हुए हैं। गर्व है हमें, झुके नहीं। अब झुकाए तुर्कों को मार के भगाए देश से मुगलों को। तो ये स्वाभिमानी जातियां हैं। तो ये देश को आजाद कराने वाली जातियां निचले पावदान पर है, भूमिहीन है, पाइपलाइन में, झुग्गी झोपड़ी में है, आवासहीन है। पहली बार है, मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। अब इनका जनगणना जो होगा उसमें सब आएगा कि किसके ने कितना लूटा है, किसने कुछ पाया नहीं है। तो जब कुछ हो जाएगा सर्वे तभी तो दिया जा सकता है। तो मोदी जी को धन्यवाद इसीलिए देते हैं कि होगा, और हमारी सरकार ने भी इनको सर्वे के लिए आदेश कर रखे हैं। तो बिल्कुल, तो संजय निषाद जी आपको शुभकामनाएं। जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो सरकार उसके बारे में सुने। तो ये थे संजय निषाद, मंत्री, कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग के और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूपी तक से बातचीत के लिए। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।